पहला हेडिंग कीजिएगा प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स DENOTES डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन कॉमा प्लेस और थिंग THING। एग्जाम्पल्स में पर्सन में लिखिएगा अपना अपना नाम लिख लीजिएगा, प्लेस में अपने जिला का नाम लिख लीजिएगा, और थिंग में रामायण लिख लीजिएगा, गीता लिख लीजिएगा, गीता कामा कुरान लिख लीजिएगा, जो आपको मन करे वो लिख लीजिएगा। अब दूसरा हेडिंग कीजिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसकी जो हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। ख्याल कीजिएगा, द नाउन विच डिनोट्स, ख्याल कीजिएगा, कॉमन पर्सन्स, प्लेस और थिंग। द नाउन फिर से देखिए विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स PERSONS कामा प्लेसेज भी कर लीजिएगा और OR थिंग्स। जैसे कॉमन पर्सन में एग्जाम्पल लिखिएगा मैन कामा वुमेन। ख्याल कीजिएगा, प्लेस में स्कूल लिख लीजिएगा, प्लेस में स्कूल। फिर थिंग में लिख लीजिएगा बुक कामा टेबल, बुक कामा टेबल। अब तीसरा हेडिंग कीजिएगा कलेक्टिव नाउन COLLECTIVE कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में हम बताए थे समूहवाचक संज्ञा। ख्याल कीजिएगा, इसका डिफिनेशन लिखिए, द नाउन विच डिनोट्स DENOTES a group of persons or OR other creatures, other OTHER creatures की स्पेलिंग देख लीजिएगा CREATURES other creatures and collection of things, collection 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 of things। एग्जाम्पल्स में लिखिएगा ए टीम ऑफ प्लेयर्स, एग्जाम्पल्स ए टीम ऑफ प्लेयर्स PLAYERS कॉमा एक और लिख लीजिएगा कॉमा करके ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर। अब आज ये वाला, अब जो नाउन था, नाउन के दो पार्ट्स आप लोगों को बताए थे, एक काउंटेबल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में तीन पार्ट्स आप लोग को ही बताए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब दूसरा हेडिंग कीजिएगा अनकाउंटेबल नाउन। ख्याल कीजिएगा अनकाउंटेबल नाउन, इसकी हिंदी आप लोग को हम बताए थे अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। ख्याल कीजिएगा, द नाउन विच, ख्याल कीजिएगा, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी वह संज्ञा जिसकी गिनती न की जा सके उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे गोल्ड कामा वाटर कामा टी कामा कॉफी etc। ख्याल कीजिएगा। अब काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। पहला हेडिंग कीजिएगा मैटेरियल नाउन, METERIAL, मैटेरियल नाउन्स, NOUNS, मैटेरियल नाउन में यस नहीं होगा यहाँ, मैटेरियल नाउन। ख्याल कीजिएगा, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा। ख्याल कीजिएगा, इसका डिफिनेशन आप लोग लिखिए। परिभाषा, द नाउन विच डिनोट्स मैटेरियल्स, यानी वह संज्ञा जो केवल द्रव्यों के बारे में बताता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसके अंतर्गत ख्याल कीजिएगा, कॉपर, सिल्वर, टी, ईटीसी। ख्याल कीजिएगा बच्चा। अब दूसरा हेडिंग कीजिएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम लोग कहते हैं, ख्याल कीजिएगा, हिंदी में भाववाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन आप लोग लिखिए। ख्याल कीजिएगा, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी, कामा, कंडीशन, CONDITION, कंडीशन, और OR, एक्शन, यानी वह संज्ञा जो गुण, क्रियाकलाप, अवस्थाओं का वर्णन करता है उसे हम, ख्याल कीजिएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिएगा, विस्डम, कामा, प्राइड, कामा, ह्यूमैनिटी, ETC। अब बालक, नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन ये समाप्त हो गया। कल आप लोग को होमवर्क के साथ साथ आगे भी पढ़ाया जाएगा। कितना